आध घंटा मुझे सुन लोगे तरीके से, एक प्रश्न 1 नंबर आपको दे जाऊंगा मैं। ध्यान रखना 1 नंबर का मामला है, ठीक है, जरूर देखिएगा। एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न हमेशा आता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता। और आप लोग देखेंगे किस तरीके से फटाफट आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। देखो प्रश्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई प्रश्न बनाएगा, पर सेकंडों में जो प्रश्न बनाएगा वही सबसे जल्दी मतलब आंसर दे सकता है, ठीक है। और ये फेसबुक पेज वाले आप लोग एग्जाम पंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। तो देखिए जैसे कि आज नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जैसे कि ए का अनुपात ए अनुपात बी दे रखा है आपको, एक दूसरा बी अनुपात सी दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट करो। आप क्या पूछेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक तो आप ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी, आप इनको गुना करो, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, मतलब ए गुना बी अनुपात बी गुना बी फिर अनुपात बी गुना सी, ठीक है। तो यहां से ए बी सी आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अपन दोनों तीनों तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, ए अनुपात बी है 3 अनुपात 5, ठीक है, और बी अनुपात सी है यहां पर 4 अनुपात 7, ठीक है। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपको ऑप्शन भी देगा। ऑप्शन ए है 6 अनुपात 9 अनुपात 14, 6 अनुपात 9 अनुपात 14, ठीक है। ऑप्शन बी है यहां पर 3 अनुपात 5 अनुपात 7, 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक है। ऑप्शन सी है यहां पर 12 अनुपात 20 अनुपात 21, ठीक है। और ऑप्शन डी है यहां पर 12 अनुपात 20 अनुपात 35, ठीक है। अब आप देखिए ये प्रश्न एग्जाम में आया, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल। ये प्रश्न जब एग्जाम में आया तो स्टूडेंट क्या है, इसको सॉल्व करने बैठेंगे, बिल्कुल सॉल्व करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देखिए इस प्रश्न में वही ऑप्शन तो देगा ही, ये तो आप भी जानते हो ऑप्शन तो देगा, हर एक प्रश्न में ऑप्शन तो देगा ही देगा, ये तो आप जानते हो ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑप्शन होंगे। अब आप ये देखिए क्या पता ये प्रश्न ऑप्शन से बन रहा है, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है भाई, ये आपको सोचने के ऊपर है, ठीक है। तो पहला तरीका तो आप ऑप्शन ही देख लो, ठीक है, ठीक है, आप ऑप्शन से ही कर सकते हो इस ऐसे प्रश्नों को। हेलो, बाद में बात करूं, क्लास लो, ठीक है। हाँ भाई देखेंगे ऑप्शन से आप कर सकते हो सीधा, जैसे कि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, ठीक, 3 अनुपात 5, क्या ऑप्शन ए में 3 अनुपात 5 आ रहा है क्या? देखिए आप, क्या ऑप्शन ए में 3 अनुपात 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑप्शन ए आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में हाँ 3 अनुपात 5 आ रहा है। ऑप्शन सी में देखिए क्या 3 अनुपात 5 आ रहा है क्या? आप 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 पंजो 20, हाँ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन कटा। फिर बी अनुपात सी देखो 4 अनुपात 7, क्या ऑप्शन बी में 4 अनुपात 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कट गया। इसमें आ रहा है कि 4 अनुपात 7, आप यदि 5 से काटते हो, ठीक है, तो देखो 5 4 अनुपात 7, ठीक है, 5 का 20 और यहां पर काटते हो आप, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर देखिए आप काटोगे, बचा क्या? ऑप्शन डी, तो ये आपका आंसर बन गया, देख लो आप, ये आपका क्या बना? आंसर बन गया। अब आप इसको सॉल्व करना चाहो, तरीका लगाना चाहो, तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। पर पहला काम आपको ऑप्शन चेक करना है। यदि ऑप्शन से नहीं बन रहा, फिर आप देखोगे कि भाई ऑप्शन नहीं बैठ रहा, ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलो मैं सॉल्व करना भी आपको सिखा देता हूं, ठीक है, देख लो आप, सॉल्व करना भी मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है मेरे भाई, क्लियर? अरे हाँ ना बोलिए। पहला काम ऑप्शन चेक करना, ठीक है, हाँ भाई, ओके, चलो आ जाइए। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आप, ठीक है, सॉल्व करना सीखे, ठीक है। जैसे कि आपको ए अनुपात बी दे रखा है, ठीक है, कितना? 3 अनुपात 5 दे रखा है, ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 4 अनुपात 7 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 4 अनुपात 7। ये यानी प्रश्न आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है। अब ए अनुपात बी कितना है? 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी कितना है? 4 अनुपात 7। अब देखो तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं,
कुछ भी तरीके हो सकते हैं। पहले इनको गुना करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर सॉल्व करोगे, फिर आंसर आएगा। तो देखो 3 गुना 4 मतलब कितना हो गया 12, ठीक है। 4 गुना 5 कितना हो गया 20, 7 पंजो कितना हो गया 35। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। पर देखिए आप इस तरीके से मत करो, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से करोगे ना आप, ठीक है, तो उसमें दिक्कत ये आएगी, ठीक है, कि अभी तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी है, अभी कुछ देर बाद में ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई लूंगा, तब जाके आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप ये देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी कॉमन है। आप ये वाला तरीका यूज कीजिए, ठीक है, सेकंड तरीका, थोड़ा सा हटिए, ठीक है, थोड़ा सा अलग चलिए। आप ये देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, बी कॉमन है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी कॉमन दिख रहा है। आप बी को बराबर कर लो, तो बी कॉमन है तो बी को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो, बराबर हो गए 20-20 देख लो। पर इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करेंगे कि नहीं भाई, आपने हर को गुना कर दिया तो अंश को भी गुना करना पड़ेगा। अनुपात तो कंपेयर कर रहे हो तो भाई तुलना तो समान होनी चाहिए। इसको जब आपने 4 से किया तो इसको भी 4 से करो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो। ये लो, ये कितना बना 12, ये कितना बना 20 और ये कितना बना 35। ये आपका आंसर बन गया, कुछ नहीं करना आपको। समझ में आ गया। पर पहला काम आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है मेरे भाई, क्या करना है ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और करने का भरपूर प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन। ये लीजिए क्वेश्चन 2, ये लीजिए ए अनुपात बी दे रखा है आपको, ठीक है, 5:7 और बी अनुपात सी है 6:7, ठीक है। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लिखिए 30:42:49, ऑप्शन बी है 35:49:42, ऑप्शन सी है 42:35:49, ऑप्शन डी है 55:77:66। फटाफट देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। फटाफट आंसर आएगा भैया, सेकंडों में आंसर आएगा, तब तो आप समझिए सही ट्रैक पे चल रहे हो। और यदि सेकंडों में आंसर नहीं आ रहा नहीं मेरे भाई, तब तो आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा। और जितने बच्चे अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल है हमारा एग्जाम फंडा, EXAM, एग्जाम FANDA, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है। इसको आप लाइक करो मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ भाई वेरी गुड, देखो ये आंसर आ गए। प्रमोद कुमार का आंसर आया है सबसे पहले, ठीक है। विकास का आंसर आ चुका है, सत्येंद्र इनका आंसर आ चुका है, कुमारी रूपा इनका आंसर आ चुका है, शिवा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। प्रमोद कुमार, CRPF इनका आंसर आ चुका है, राजेंद्र, अरे यार देखो ये आंसर आ रहे भाई सेकंडों में। आप खुद सोच सकते हो, आपने आज तक नहीं देखे होंगे सेकंडों में इस तरीके से आंसर, अब आपके आ रहे हैं, ठीक है। क्यों भाई, आपको मालूम है जब आपके सामने ऑप्शन है फिर हम क्यों सॉल्व करने बैठे, ऑप्शन से करो नहीं फटाफट। भाई आपने एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो और ऑप्शन से आपने 5-6 क्वेश्चन भी आपने ऑप्शन से कर दिए फटाफट सेकंडों में, तो आप और लोगों से कितना आगे निकल गए सोचो आप, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, पर उससे पहले आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो देखो हम बात करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। ए अनुपात बी 5:7, क्या इसमें बन रहा है क्या 5:7, ठीक है। देखो सॉल्व तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। 5:7 आप यदि इसको काटते हो किससे, 6 से काट दो, तो देखो यहां पर 6 पंजे 30, ठीक है, ये 5 और ये कितना बन रहा है 7, हाँ बन रहा है 7×42। इसमें बन रहा है क्या, 7 से काटो आप, 7 पंजो 35, 7×7 = 49, ये भी बन रहा है। अच्छा इसमें बन रहा है क्या, आप इसमें नहीं बन रहा, इसमें तो ये 7:5 बन रहा है, सॉरी आप 6:5 बन रहा है, क्या बन रहा है 6:5, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। इसमें देखिए ये 5:7 ये भी बन रहा है, ठीक है, ये भी 5:7 बन रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन कटा, 3 ऑप्शन तब बन रहे हैं। फिर देखो B/C 6:7 बन रहा है क्या, ये 6:7 बन रहा है क्या, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। यहां पर देखिए 6 से 7 से काटिए, 7×6 = 42, 7×7 = 49, यही आंसर हो गया आपका देखा जाए तो। ये लो भाई, यहां पर ये क्या बनेगा, ये 7:6 बनेगा, ये नहीं हो सकता। यहां पर क्या बनेगा, ये तो है ही नहीं है, ये क्या बनेगा 7:6 बनेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बना।
विद इन सेकंडों में आंसर आ गया। और आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आपका स्वागत है, आप सॉल्व भी करो, सॉल्व करके भी आना चाहिए, आप पे पैटर्न भी आना चाहिए, ठीक है, पर तरीका भी वही आना चाहिए जो आप सेकंडों में आंसर। भाई आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है। ए अनुपात बी कितना है मेरे भाई, 5:7, बी अनुपात सी कितना है, 6:7। अब आपको मालूम है बी कॉमन है, कॉमन क्या है इनमें, बी कॉमन है, तो बी को इक्वल करेंगे, बी को क्या करेंगे मेरे भाई, इक्वल करेंगे, बी को इक्वल करोगे ना आप, बी को इक्वल करोगे तो इसको किससे गुना, 6 से गुना, और इसको 7 से, इसको 6 से, तो इसको भी 6 से और इसको भी 7 से सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 5 6 30, 7 6 42, 7 7 49, ये आपका आंसर, ये लो 30 42 49 ये आपके आंसर बने। सेकंडों में आंसर आ रहे हैं यार, और क्या चाहिए आपको। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर सेकंडों में निकाल सकते हो, ठीक है। एक आंसर और दोगे, एक क्वेश्चन और पक्का सेकंडों में, वादा कर रहे हो, ओके, तो निभाना पड़ेगा, ठीक है, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। चलो ये लो, और ये ध्यान रखना वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, एसएससी में पूछे हुए वही क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो हाँ भाई, ए अनुपात बी है, आपको पहले क्या ऑप्शन पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है, आपके बहुत जल्दी आंसर दे जाते हो यार, ठीक है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन में देता हूं सबको, ठीक है, ऑप्शन पहले दे रहा हूं, ये लो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नोटा, नन ऑफ दीज, इसका मतलब समझते हो नहीं आप, इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ए अनुपात बी है मेरा भाई 3:4, ठीक है, और बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी दे दूं, बी अनुपात सी है 2:3, ठीक है। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, फटाफट सेकंडों में आंसर आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, सेकंडों में आंसर आना चाहिए मेरे भाई, सेकंडों में आना चाहिए। सर मैं खाना भी बना रही हूं और आपकी क्लास भी, देखो ये बात, पढ़ने वाले ये होते हैं भैया, देख लो आप, खाना भी बना रही है बेचारी और पढ़ भी रही है, बहुत बढ़िया बेटा, तभी तो नारी शक्ति को भैया प्रणाम किया जाता है। हाँ भैया, एग्जाम फंडा है चैनल, पता है नहीं आपको, बस इसको ना भूलिएगा। और आंसर अब मैं देख रहा हूं किस किस के आंसर आ गए, वेरी गुड। हाँ भाई, पूजा कुमारी, सुनील कुमार, वेरी गुड, गणेश मीना, सीआरपीएफ, जय हिंद, इनका नाम ही जय हिंद, इन्होंने डोरे क्या रख रखा है। हाँ भाई, सत्येंद्र, प्रमोद कुमार, विष्णु कुमार, विकास, और लोग आंसर दीजिए भैया। फेसबुक पेज वालों, आपको आपके आंसर यदि मुझे दिखाने ना कि सर आप हमारे आंसर पढ़ो, आपके हमारे नाम ले सको, तो आप कहां पर आ जाओ, एग्जाम फंडा पर उठ के आ जाओ, आप फटाफट से आ जाओ, ताकि मैं आपके नाम लूं और आपको लगे कि हाँ हम भी इनके साथ जुड़े हैं। तो ये जितने भी फेसबुक पेज वाले ने, एक बार नाम ले लेता हूं, राजपूत, देवेंद्र सिंह, इंडियन, इंदल, पाल, अनिल, प्रवीण कश्यप, राजेंद्र, ठीक है। तो ये जितने भी फेसबुक वाले, आप लोग एग्जाम फंडा पर आ जाइए। सर मैं गणेश, आपका स्टूडेंट प्लेट डाउन हो गई है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में पढ़ते हो आप, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बिल्कुल मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, आप तबीयत सही कीजिए अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगे रहिए, ठीक है, घर पर रह के ऑनलाइन भी पढ़ो, आप लोग क्लास नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ो आप, ठीक है। हाँ भाई, वेरी गुड। इधर फेसबुक पेज वालों, आप एग्जाम फंडा पर आ जाओ, ठीक है, ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं। चलो देखो, लोगों के आंसर आ गए यार, कुछ लोग देखते रह जाएंगे और लोग आंसर भी देंगे। भाई ए अनुपात बी है 3:4, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन बी में नहीं आ रहा, ऑप्शन सी में आ रहा है। अब भैया ऑप नोटा, मतलब आपको कंफर्म करना पड़ेगा आंसर, अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आप देखिए बी अनुपात सी 2:3 किस में आ रहा है, एक इसी में आ रहा है 2:3, तो यही आपका आंसर हुआ। इसमें तो 3 अनुपात कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और फिर भी आप चाहो कि नहीं सर हम तो बिल्कुल निकालना आना चाहिए, हम पे तो बनना आना चाहिए, बना दो, नहीं कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है आपको, तो ए अनुपात बी कितना है मेरे भाई, 3:4, बी अनुपात सी कितना है, 2:3। अब आपको बी कॉमन है, बी को बराबर करना है, क्या करना है, बी को बराबर करना है, करो नहीं आप, बी को बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुना और कर दो बराबर, इसको भी 2 से कर दो, खत्म, ये कितना 3, ये कितना 4 और ये कितना 6। जय हिंद, जय भारत। ये लो क्या किया हमने, सेकंडों में आंसर दिया और क्या किया। हाँ भाई,
क्लियर है मेरे भाई? अब देखो सीजीएल 2017 में एक क्वेश्चन आया था, और क्या क्वेश्चन है देखिए आप। हाँ भाई, लिख लिया आपने? पक्का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए, ठीक है। अब देखो सीजीएल 2017 में एक क्वेश्चन था, और आप लोग सेकंडों में आंसर दोगे, उसका गारंटी है। क्लियर है नहीं? पक्का देखिए आप। हाँ भाई, ये और लिख भी लीजिए, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, लिखो चाहे मतलब ये लो 2017 में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, क्वेश्चन है 3A बराबर 2B बराबर 4C, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C आपको बताना है। क्या बताना है? A अनुपात B अनुपात C आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3 अनुपात 2 अनुपात 4, ऑप्शन बी है 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ऑप्शन सी है 4 अनुपात 6 अनुपात 3, और ऑप्शन डी है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। विद इन सेकंडों में आंसर बता दो भाई आप। हाँ भाई, फटाफट आंसर बता दो मेरे भाई। हाँ भाई, आंसर तो आना चाहिए आपको, बता सकते हो आप लोग फटाफट से, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, ठीक है। पहले ऑप्शन लिख लेता हूं क्वेश्चन से पहले, हैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूं। 2 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। हाँ भाई, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ऑप्शन सी है 5 अनुपात 2 अनुपात 10, और ऑप्शन डी है नोटा, नन ऑफ दीज, ठीक है। और क्वेश्चन है 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो आपको A अनुपात B अनुपात C फाइंड आउट करना है। हाँ भाई, 2 प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अरे देखिए, आंसर दीजिए भाई। पूजा कुमारी का आंसर आया है, विकास कुमार का आंसर आया, प्रमोद कुमार का आंसर आया है। चलो ठीक है। इधर भैया ये फेसबुक पेज वाले RL वोरा जी, रवि, ठीक है, प्रदीप, जितने बच्चे हैं आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से। इधर आंसर आ रहे हैं, सी ऑप्शन बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन का। इसका आंसर बोलिए भाई। 2 क्वेश्चन आपके सामने, दोनों के आंसर बोलिए फटाफट। 1 मिनट का समय आपके पास। हाँ भाई, पूजा कुमारी 6 अनुपात 4 अनुपात 3, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन बोल रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए। मैं कुछ लोगों कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। हाँ भाई, बीनू कुनाथ कमेंट। हाँ भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। इधर फेसबुक पेज वाले सभी बच्चे आंसर दीजिए भाई। इसका सी आ रहा है, इसका बी आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या घबरा गए, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ए अनुपात, यहां पर देखिए आपको एबीसी निकालना है, ठीक है। 3A बराबर 2B बराबर 4C। तो ए की जगह बी का मान और बी की जगह ए का मान। तो ए अनुपात बी कितना हुआ? यहां पर ए अनुपात बी हुआ 2 अनुपात 3 हुआ, ठीक है। क्या ऑप्शन ए में बन रहा है कि 2 अनुपात 3? नहीं बन रहा, काटो। इसमें बन रहा है कि 2 अनुपात 3, ठीक है। इसमें भी नहीं बन रहा, 3 अनुपात 2 बन रहा है। इसमें बन रहा है कि 2 अनुपात 3, हाँ इसमें बन रहा है भाई, इसमें भी बन रहा है। मतलब ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में बन रहा है भाई। 2 से काट लो नहीं आप, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 अनुपात 3 बन रहा है। तो 2 ऑप्शन हो गए। फिर आप देखिए बी अनुपात सी, तो यहां पर बी की जगह सी का मान, सी की जगह बी का मान, ठीक है। तो बी अनुपात सी देखोगे आप तो कितना बना? 4 अनुपात 2 या फिर 2 अनुपात 1 बना। कितना बना? 2 अनुपात 1। तो आप देखिए क्या इसमें बन रहा है कि 2 अनुपात 1? हाँ इसमें बन रहा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। इसमें तो बन ही नहीं रहा, तो आपका आंसर हो गया, सी हो गया। और आप चाहो कि नहीं सर हम तो सॉल्व करेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व कर लो आप। ये लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है? 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी कितना है? 2 अनुपात 1, ठीक है। बराबर करेंगे तो आप इसको गुना कर लो। बराबर करेंगे, इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 3 से तो इसको भी 3 से, इसको 2 से तो इसको भी 2 से। ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 6। और ये कितना हुआ? 3। ये आपका आंसर। सॉल्व कर लो, सेकंडों में आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये सीजीएल में आएगा, आप फटाफट उड़ा दोगे, सेकंडों में उड़ा दोगे। आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन आपको मालूम है। और ऑप्शन भी मान के चलो, ऑप्शन से भी नहीं बैठ रहा तो हमने तरीका ऐसे सिखा दिया कि आप सेकंडों में लगा के निकाल लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा मत करना कि ऑप्शन भी है फिर भी आप तरीका लगा के चेक कर रहे हो, फिर मतलब नहीं हुआ ऑप्शन चेक करने का, ठीक है। आपको मालूम है ऑप्शन से आपका आंसर मिल गया तो आप छोड़िए, तरीके करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऑप्शन से यदि दिक्कत आ रही है तो फिर आप तरीके पे आइए अपना, ठीक है। हाँ भाई, यहां पर देखिए ए अनुपात बी है। ए अनुपात बी कितना हुआ? 2 अनुपात कितना हुआ? 3 अनुपात 2।
क्या इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, 3:2 इसमें बन रहा है, हाँ इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो एक ऑप्शन बी में बन रहा है। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं, पर ये ध्यान रखना अब यहां पर आप कंफर्म नहीं कह सकते। अभी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये नोटा लगा हुआ है, ये ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है, इनमें से कोई नहीं। और ये ऑप्शन जब आ गया नहीं तब आपको कंफर्म आंसर देना पड़ेगा, तभी आपका माना जाएगा मेरे भाई, कंफर्म होगा तभी आपका माना जाएगा। फिर आप देखिए B/C कितना है, 4:3, कितना है 4:3, हाँ यही बन रहा है, तो ये आपका आंसर हुआ। ये लो फटाफट, और आप इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर दो, आप सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, शायद समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है मेरे भाई, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी देखो, ये भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। क्या है देखो, अभी आप तोड़ दोगे इस प्रश्न को, मुझे पूरा यकीन है आप सेकंडों में आंसर दोगे। देखो क्या है प्रश्न, प्रश्न है 3:5P बराबर 7/2Q बराबर 7/5R, ये क्वेश्चन है, और आपको P/Q/R बताना है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन क्या है 3:2:5। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 3:35:14। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 5:7:5। ठीक है, और ऑप्शन डी है 35:6:15। ये लो, और आप आंसर बता दीजिए, फटाफट बताइए तो ठीक रहेगा। हाँ भाई फटाफट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये लो क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोग बताइए। A बराबर B/3 तथा ठीक है B बराबर C/2, तो आपको बताना है A/B/C आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए है 1:3:6, ऑप्शन बी है 2:3:6, ऑप्शन सी है 3:1:2, और ऑप्शन डी है 3:2:6। हाँ भाई, दोनों प्रश्नों का आंसर दे दीजिए आप फटाफट से, सेकंडों में आंसर आना चाहिए मेरे भाई। हाँ भाई, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया दोबारा बता देंगे। हाँ भाई, देखो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, ये सबसे पहले आंसर जो आया है ये आया है सत्येंद्र का आंसर आया है डी, बी बोल रहे हैं। ठीक है, पूजा का भी आंसर आ गया है, क्या बोल रहे हैं ये 35:6:15, मतलब ऑप्शन नंबर डी। विकास भी डी बोल रहे हैं, पूजा कुमारी डी बोल रहे हैं, गणेश मीना डी बोल रहे हैं, सुनील कुमार डी बोल रहे हैं, विष्णु कुमार बी बोल रहे हैं, पूजा कुमारी 1:3:6, मतलब ऑप्शन अच्छा सेकंड प्रश्न का। देविका कुमारी डी बोल रही हैं, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। ये मेरे भाइयों फेसबुक पेज वालों आप लोगों के मैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पर ही इतने कमेंटों की लड़ी लग जाती है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एग्जाम फंडा पर आ जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, इतना सा तो आप कर सकते हो। भाई मैं संदीप त्यागी जी, मैं जयपुर से राजस्थान से लाइव ले रहा हूं। ठीक है, रुसान कुमार, हाँ भाई राकेश कुमार, प्रदीप भारती, प्रवीण कश्यप, ये जितने भी फेसबुक पेज वाले मेरे मित्र हैं, आप कहां पर आ जाओ, एग्जाम फंडा पर आ जाओ। कहां पर आ जाओ भाई, आप एग्जाम फंडा पर आ जाओ, EXAM एग्जाम FANDA, इस पर आ जाओ आप, FANDA एग्जाम फंडा पर आ जाओ। ठीक है, हाँ भाई इधर देखिए क्वेश्चन देखिए, देखो इसको आप कुछ नहीं क्रॉस गुना करो, इसको गुना करो, ये कितना बनेगा 6P, और ये कितना बनेगा 35Q बनेगा। तो P की जगह Q का मान, भाई इनको यहां क्रॉस करोगे नहीं आप, ये लो ऐसे ही करोगे नहीं आप, तो ये 35Q बनेगा, और ये 3 दूनी 6 क्या बनेगा 6P बनेगा। ठीक है, तो P की जगह Q की मान, तो P/Q आया, P/Q कितना बना आपका 35/6 बना। ऑप्शन ए में है क्या, नहीं, ऑप्शन बी में है क्या, नहीं, सी में है क्या, नहीं, एक ही ऑप्शन आंसर सेकंडों में आंसर, 2 से 3 सेकंडों में आंसर आ गया भाई, समझ में आया। और आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, फिर आप यहां पर देखिए A/B, इसको क्रॉस करो आप। ठीक है,
इसके नीचे 1 मान लिया आपने, ठीक है, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, ठीक है, ये लो, ठीक है, तो ये कितना हुआ 3a और ये क्या है 1b, तो a की जगह b का मान, b की जगह, तो a अनुपात b कितना बनेगा, a अनुपात b बनेगा 1:3 बनेगा, कितना बनेगा 1:3। क्या एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर बना, और कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा भाई 1:3, खत्म। सेकंडों में और कोई ऑप्शन में आ रहा है कि 1:3 नहीं आ रहा, चेक ही नहीं करना आगे का भाई, आपको चेक करने की आवश्यकता है कि चेक नहीं करना, खत्म, ठीक है। और आप तरीका चाहो तो तरीका भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, पर जब आपको ऑप्शन मालूम है फिर काहे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, क्लियर है मेरा भाई, समझ में आ गया। तो ये हमने a अनुपात b अनुपात c तक कर लिया। अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा, जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की बात करूं, ठीक है, 3-4 दे रखी हो, ठीक है, ये चीज क्लियर है आपके सबके, क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ ना बोलिए मेरे भाई, क्लियर है। तो देखो बेटा हम लोग पेड बैच भी चलाते हैं एप्लीकेशन पे, यदि आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, नहीं मेरे से पूरी गणित पढ़नी है कि सर हमें आपसे पूरा बेसिक से और अच्छी लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है, तो नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, कमिंग सून, अभी कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाला है नया बैच, और जिसकी फीस मात्र 599 रुपए में आपको पूरा कंप्लीटली बैच पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मात्र 599 में मैथ स्पेशल बैच पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है कमिंग बैच, ये रफ्तार बैच रहेगा, इसमें आपको स्पीड भी किस तरीके से बढ़ती है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। ये एप्लीकेशन पे बैच होता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे बैच मिलता है, ठीक है, और ये एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पे है। यदि कोई बैच खरीदना चाहे तो आप, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो यहां से इसके माध्यम से आप कर सकते हो, यहां पर, ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से यहां पर आप पूरा बैच पढ़ सकते हो, तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में भी बताना है, हाँ अभी डिटेल भी बता देंगे, ठीक है, आगे नहीं समझ में, तो इस तरीके से आप इनकी तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है, चलो मैं डिटेल बता देता हूं, ठीक है, आगे नहीं समझ में, ये इसका ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ऑप्शन आ गया नहीं समझ में, ठीक है। अब मैं ऑप्शन को मिटा रहा हूं और इसका डिटेल कर रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन लिख लिया नहीं आपने, ऑप्शन मिटा रहा हूं, ठीक है, और डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये लो, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं। तो देखो भाई अभी आपने यहां पर p अनुपात q निकाला, ठीक है, p अनुपात q कितना आ गया 35:6 आ गया, ठीक है, फिर आप q अनुपात p निकालो, तो इसको इधर गुना करो और इसको इधर गुना करो, तो ये कितना हुआ 7×5 35 और 7×2 14, तो यहां पर देखिए कितना हुआ 35, ये कितना होगा देखो इधर 7×5 35 q और ये कितना बनेगा 7×2 14 r बनेगा, q की जगह r का मान, r की जगह, तो यहां पर q अनुपात r 7 से काटोगे तो 7×2 14 7×5 35, ठीक है, आगे नहीं समझ में, तो यहां पर कितना बनेगा 2:5 बनेगा। अब आप p अनुपात q अनुपात r निकाल सकते हो कि नहीं, p अनुपात q कितना है 35:6, q अनुपात r कितना है 2:5, ठीक है। अब इसको इक्वल करना है, ठीक है, बराबर करना है, तो इसको 3 से गुना कर दो, नहीं 6 बनेगा, तो इसको 3 से कर दो, बचा क्या 35 6 15, ये आपका आंसर, ये लो डिटेल कर लो भाई, ठीक है, डिटेल में कर बता दिया आपको, ठीक है, अगेन समझ में। आप इसको भी करना चाहो तो इसको भी डिटेल कर सकते हो, ठीक है, मैं इसके ऑप्शन मिटा देता हूं, ये लो, पर यदि पहले ऑप्शन से हो रहा है नहीं तो सबसे पहला काम आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। यदि ऑप्शन से आपका प्रश्न हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको ऑप्शन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लो आप, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, इसको इधर गुना इसको इधर गुना, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, तो ये क्या हुआ 3a बराबर 1b, अब a की जगह b का मान, b की जगह a का मान, तो a अनुपात b कितना बनेगा भाई 1:3 बनेगा। फिर इसी तरीके से आप b अनुपात c निकालोगे, ठीक है, ये इसको 1 मान लो, इसको इधर गुना इसको इधर गुना, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा 2b बराबर 1c, ठीक है, तो b की जगह c का मान, c की जगह b का मान, तो b अनुपात c कितना बनेगा 1:2 बनेगा। तो आपको a अनुपात b अनुपात c यदि निकालना है तो a अनुपात b कितना है 1:3, b अनुपात c कितना है 1:2, ठीक है। अब भाई आपको यहाँ पर इसको बराबर करना है, क्या करना है बराबर, इसको किससे गुना 3 से, तो इसको भी 3 से, कितना बनेगा 1:3:6, ये आपका आंसर बना,
क्लियर, कुछ भी कैसे भी करो आप फटाफट निकाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। क्लियर, आगे समझ में सभी के क्लियर है मेरे भाई। तो यहां तक आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने जो